हमारी ओर से सभी माताओं और बहनों को जितिया व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के इस वीडियो में हम सुनेंगे जितिया व्रत की संपूर्ण कथा। यह व्रत विशेष रूप से संतान की लंबी आयु और सुख समृद्धि के लिए किया जाता है। मान्यता है कि इस व्रत का पालन करने से संतान दीर्घायु, तेजस्वी और मेधावी बनती है। जितिया व्रत, जिसे जीवित पुत्रिका व्रत भी कहा जाता है, पूर्वांचल में विशेष रूप से मनाया जाता है और इसका हिंदू धर्म में बहुत महत्व है। शास्त्रों के अनुसार जो महिला इस व्रत का पालन करती है, उसकी संतान की रक्षा स्वयं भगवान श्री कृष्ण करते हैं। महाभारत के समय जब अश्वत्थामा ने अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में पल रहे पुत्र को मार दिया था, तब भगवान श्री कृष्ण ने उसे पुनः जीवन दान दिया। उसी पुत्र को जीवित पुत्रिका नाम दिया गया और तभी से इस व्रत की परंपरा आरंभ हुई। यह व्रत हर साल अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रखा जाता है। इस दिन पितृपक्ष की अष्टमी तिथि का श्राद्ध भी होता है। इस व्रत में भगवान गणेश, माता पार्वती और भगवान शिव की पूजा की जाती है। अगर किसी कारणवश आप प्रदोष काल में पूजा नहीं कर पाती हैं, तो राहु काल से बचते हुए पूजा करें और व्रत कथा अवश्य सुनें, क्योंकि बिना कथा सुने व्रत पूर्ण नहीं माना जाता है। अब हम आपको जितिया व्रत से जुड़ी एक महत्वपूर्ण कथा सुनाते हैं। एक बार भगवान गणेश एक सेठ के खेत से गुजर रहे थे और उन्होंने वहां से 12 अनाज के दाने तोड़ लिए। तुरंत ही उन्हें यह एहसास हुआ कि उन्होंने चोरी कर ली है। पछतावे के साथ गणेश जी ने तय किया कि वह सेठ के घर जाकर 12 साल तक नौकरी करेंगे ताकि उनके पाप धुल सकें। गणेश जी ने एक बालक का रूप धारण किया और सेठ जी के घर पहुंचे। सेठ को भी एक छोटे नौकर की आवश्यकता थी, इसलिए उन्होंने बालक रूपी गणेश जी को काम पर रख लिया। आगे की कथा जानने के लिए सुनते रहिए। बोलिए गणपति बप्पा मोरया। एक दिन सेठानी जी राख से हाथ धो रही थीं, तभी गणेश जी ने उनका हाथ पकड़कर मिट्टी से धुलवा दिया। यह देखकर सेठानी जी को बहुत गुस्सा आया और वे सेठ जी के पास जाकर बोली, आपने ऐसा कौन सा नौकर रखा है जो मेरे हाथ पकड़ रहा है? सेठ जी ने गणेश जी को बुलाया और पूछा, भाई तुमने ऐसा क्यों किया? तुमने सेठानी का हाथ क्यों पकड़ा? गणेश जी ने विनम्रता से उत्तर दिया, मैंने तो उन्हें एक सीख दी है। राख से हाथ धोने से घर की लक्ष्मी नाराज होकर चली जाती है, लेकिन मिट्टी से हाथ धोने पर लक्ष्मी जी घर में वापस आती हैं। सेठ जी को लगा कि बालक तो सच कह रहा है और उन्होंने उसकी बात को मान लिया। इस तरह कई दिन बीत गए। कुछ दिनों बाद कुंभ का मेला आया। सेठ जी ने कहा, मुझे समय नहीं है, गणेश तुम सेठानी को कुंभ में स्नान करवा लाओ। गणेश जी सेठानी को लेकर कुंभ मेले में पहुंचे। सेठानी किनारे बैठकर थोड़ा थोड़ा पानी डालकर स्नान कर रही थीं। तब गणेश जी ने उनका हाथ पकड़ा और उन्हें आगे ले जाकर गहरे पानी में डुबकी लगवाई और फिर वापस ले आए। घर आकर सेठानी ने सेठ जी से कहा, गणेश जी ने मेरी इज्जत ही नहीं रखी। इतने सारे लोगों के बीच मुझे खींचकर पानी में ले गए और जबरन कई डुबकी लगवाई। सेठ जी ने फिर गणेश जी को बुलाया और पूछा, तुमने ऐसा क्यों किया? गणेश जी ने उत्तर दिया, सेठानी जी गंदे पानी में किनारे बैठकर नहा रही थीं, इसलिए मैंने उन्हें साफ पानी में ले जाकर डुबकी लगवाई। इससे अगले जन्म में उन्हें राजा और राज्य प्राप्त होगा। सेठ जी ने सोचा कि गणेश जी तो सच कह रहे हैं और फिर उन्हें कुछ नहीं कहा। कुछ दिन बाद सेठ जी के घर में पूजा हो रही थी। सेठ जी ने गणेश जी से कहा, जाओ सेठानी को बुला लाओ। जब गणेश जी सेठानी को बुलाने गए तो सेठानी काली चुनरी ओढ़कर तैयार हो गई। गणेश जी ने उनकी चुनरी उतारकर फाड़ दी और कहा, लाल रंग की चुनरी पहनकर सेठ जी के पास चलो। इस पर सेठानी नाराज हो गईं और गणेश जी के साथ जाने से मना कर दिया। वे अपने कमरे में सो गईं। उधर सेठ जी पूजा में बैठे सेठानी का इंतजार कर रहे थे, लेकिन जब बहुत देर हो गई तो वे खुद अंदर गए। उन्होंने देखा कि सेठानी सो रही थीं। सेठ जी के आते ही सेठानी उठ खड़ी हुई और बोली, गणेश जी ने मेरी चुनरी फाड़ दी, इसलिए मैं नहीं आई। सेठ जी ने गणेश जी को बुलाकर डांटा और कहा, तुम बहुत बदमाशी कर रहे हो, सेठानी के साथ ऐसा मत किया करो। तब गणेश जी ने कहा, पूजा में काले वस्त्र नहीं पहने जाते, इसलिए मैंने उन्हें लाल वस्त्र पहनने को कहा था।
काले वस्त्र से शुभ काम सफल नहीं होते। सेठ जी ने सोचा कि गणेश जी समझदार हैं और फिर कोई बात नहीं कही। इस तरह कई दिन और बीत गए। एक दिन सेठ जी के घर गणेश भगवान की पूजा थी, लेकिन पंडित जी ने सेठ जी को बताया कि वे भगवान गणेश की मूर्ति लाना ही भूल गए। अब यह सुनकर सेठ जी परेशान हो गए कि बिना मूर्ति के पूजा कैसे होगी। तभी गणेश जी, जो बालक के रूप में वहां काम कर रहे थे, बोले, मुझे ही मूर्ति बनाकर विराजमान कर लो, आपकी पूजा सफल होगी और सभी कार्य पूर्ण हो जाएंगे। यह सुनकर सेठ जी को बहुत गुस्सा आया और वे बोले, अब तक तो तुम सेठानी से ही मजाक करते थे, वह तो ठीक था, लेकिन अब तुम मुझसे भी मजाक करने लगे हो। गणेश जी ने शांत भाव से कहा, मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं सच कह रहा हूँ। ऐसा कहते ही गणेश जी ने अपना असली रूप धारण कर लिया। अब सेठ और सेठानी चकित होकर देखते ही रह गए। उन्होंने तुरंत भगवान गणेश की पूजा शुरू कर दी और पूजा समाप्त होते ही गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। अब सेठ और सेठानी को बहुत अफसोस हुआ कि इतने सालों से भगवान गणेश उनके घर में रह रहे थे और उन्हें इसका पता ही नहीं चला। वे सोचने लगे कि अनजाने में हमने उनसे कितना काम करवाया। सेठ जी बहुत दुखी हो गए। उसी रात गणेश जी सेठ जी के सपने में आए और कहा, सेठ जी, 12 साल पहले मैंने आपके खेत से 12 अनाज के दाने तोड़ लिए थे और उसी कर्ज को चुकाने के लिए मैंने आपके घर 12 सालों तक नौकरी की थी। आपको अफसोस करने की कोई जरूरत नहीं है। आज से आपके घर में कभी किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। गणेश जी के इस आशीर्वाद से सेठ और सेठानी पुत्रवान और धनवान हो गए। हे भगवान गणेश, जैसी कृपा आपने सेठ और सेठानी पर की, वैसी कृपा हम सब पर भी करना। बोलो गणेश गजानन की जय। मित्रों, अब सुनते हैं जितिया व्रत की दूसरी कथा। एक समय की बात है, एक सेमर के पेड़ पर एक चील रहती थी और पास की झाड़ी में एक सियारिन भी रहती थी। दोनों में गहरी दोस्ती हो गई थी। चील को जब भी कुछ खाने को मिलता, वह सियारिन को भी उसका हिस्सा जरूर देती और सियारिन भी चील का ध्यान रखती। इस तरह दोनों का जीवन आनंद से बीत रहा था। एक दिन जंगल के पास एक गांव में महिलाएं जितिया व्रत की पूजा की तैयारी कर रही थीं। चील ने उन महिलाओं को बड़े ध्यान से देखा और यह बात अपनी सखी सियारिन को बताई। दोनों की इच्छा हुई कि वे जाकर देखें कि महिलाएं क्या कर रही हैं। वे वहां पहुंची और श्रद्धापूर्वक उन महिलाओं को पूजा करते और व्रत कथा सुनते हुए देखा। बाद में दोनों ने यह निश्चय किया कि वे भी यह व्रत रखेंगी। सियारिन और चील ने पूरी निष्ठा और लगन से व्रत रखा। दिन भर भूखे प्यासे मंगल कामना करते हुए सारा दिन बिताया। मगर रात होते ही सियारिन को बहुत तेज भूख लगने लगी। जब उससे भूख बर्दाश्त नहीं हुई तो वह मांस और हड्डी खाने लगी। जैसे ही वह हड्डी चबा रही थी तो कड़कड़ की आवाज हुई। चील ने पूछा, सियारिन, यह कड़कड़ की आवाज कहाँ से आ रही है? सियारिन ने झूठ बोलते हुए कहा, बहन, भूख के मारे मेरे पेट में गुड़गुड़ाहट हो रही है। लेकिन चील समझ गई कि सियारिन हड्डियां खा रही थी। उसने सियारिन को खूब डांटा। जब व्रत हो नहीं सकता था तो संकल्प क्यों लिया? और अगर व्रत का संकल्प ले ही लिया था तो एक दिन भूखे नहीं रह सकती थी। एक रात में क्या बिगड़ जाता? चील की बात सुनकर सियारिन लजा गई और माफी मांगने लगी। लेकिन व्रत तो भंग हो चुका था, अब माफी मांगने का क्या फायदा? चील ने रात भर भूखे रहकर अपने व्रत को श्रद्धा पूर्वक पूरा किया और हर साल पूरी श्रद्धा से जितिया व्रत करती रही। अगले जन्म में दोनों ने मनुष्य रूप में राजकुमारियों के रूप में एक ही घर में जन्म लिया। सियारिन बड़ी बहन बनी और चील छोटी बहन। समय के साथ दोनों बड़ी हो गईं। बड़ी बहन सियारिन की शादी एक राजकुमार से हो गई, जबकि छोटी बहन चील की शादी राज्य के मंत्री के पुत्र से हो गई। समय बीतने पर बड़ी बहन का पति राजा बना और छोटी बहन का पति मंत्री। अब बड़ी बहन जब भी मां बनती तो उसका बच्चा जन्म के तुरंत बाद मर जाता, जबकि छोटी बहन के बच्चे हट्टे कट्टे और तंदुरुस्त होते। बार बार अपने बच्चों को खोने के दुख से बड़ी बहन बहुत दुखी रहने लगी और अपनी छोटी बहन से ईर्ष्या करने लगी। एक बार उसने अपनी छोटी बहन के बच्चों के सिर कटवाकर उन्हें एक डिब्बे में बंद कर दिया और बहुत खुश हुई कि अब मेरी छोटी बहन भी मेरे जैसी हो गई है।
लेकिन कुछ देर बाद उसने देखा कि उसकी छोटी बहन के बच्चे मामा कहते हुए दौड़ते हुए आ रहे हैं। यह देखकर वह आश्चर्यचकित हो गई। उसने जाकर डिब्बा खोला तो वहां बच्चों के सिर की जगह मिठाइयां पड़ी थीं। अब तो उसने कई बार अपनी बहन के बच्चों को मारने की कोशिश की, यहाँ तक कि उसने उसके पति को भी मारने का प्रयास किया, लेकिन वह कभी सफल नहीं हो पाई। समय बीतता गया और वह अपनी कोशिशों में हार गई। एक दिन उसने देखा कि उसकी छोटी बहन सज-धज कर पूजा की थाली लेकर जा रही है। उसने पूछा, बहन तुम कहाँ जा रही हो? छोटी बहन ने जवाब दिया, मेरा आज जितिया का व्रत है। यह सुनकर बड़ी बहन ने पूछा, यह व्रत तुम क्यों रखती हो? इससे कौन सा फल मिलता है? छोटी बहन ने उत्तर दिया, बहन इस व्रत से निसंतान को संतान की प्राप्ति होती है और जिनके पास संतान है उन्हें आरोग्य जीवन और लंबी आयु का आशीर्वाद मिलता है। भगवान श्री कृष्ण हमारे बच्चों की रक्षा करते हैं। व्रत का महत्व बताते हुए छोटी बहन ने अपनी बड़ी बहन से कहा, बहन मैं तो कहती हूँ कि तुम भी जितिया व्रत रखो, तुम्हारी गोद अवश्य हरी हो जाएगी। अपनी छोटी बहन के मुख से ऐसी बात सुनकर बड़ी बहन को अपनी गलती का एहसास हो गया। उसने समझा कि उसकी छोटी बहन उसकी सूनी गोद की कितनी परवाह करती है, जबकि वह खुद उसकी गोद उजाड़ने पर तुली हुई थी। वह रोते हुए हाथ जोड़कर अपनी छोटी बहन से माफी मांगने लगी। छोटी बहन ने उसे माफ कर दिया और अपने साथ पूजा करने के लिए ले गई। वहां दोनों ने विधि विधान से जितिया व्रत की पूजा की और व्रत कथा सुनी। व्रत के प्रभाव से रानी ने 9वें महीने में एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। इसके बाद दोनों बहनें खुशी खुशी रहने लगीं और हर साल जितिया व्रत करने लगीं। मित्रों, अब चलिए जितिया व्रत की तीसरी कथा सुनते हैं। गंधर्व के राजकुमार का नाम जीमूतवाहन था। वे बड़े उदार और परोपकारी थे। जब उनके पिता वृद्ध हुए और वनप्रस्थ आश्रम में जाने का समय आया, तब उन्होंने जीमूतवाहन को राजसिंहासन सौंपा। लेकिन जीमूतवाहन का मन राजपाट में नहीं लगता था, इसलिए उन्होंने राज्य का भार अपने भाइयों पर छोड़ दिया और स्वयं वन में जाकर अपने पिता की सेवा करने लगे। एक दिन वन में जीमूतवाहन की मुलाकात मलव नामक राजकन्या से हुई और दोनों में प्रेम हो गया। एक दिन जब वे वन में घूम रहे थे तो जीमूतवाहन काफी आगे निकल गए। तभी उन्होंने एक वृद्ध महिला को विलाप करते हुए देखा। उसे इस हालत में देखकर जीमूतवाहन उसके पास गए और रोने का कारण पूछा। वृद्ध महिला ने रोते हुए बताया, मैं नागवंश की स्त्री हूँ। मेरा एक ही इकलौता पुत्र है। पक्षीराज गरुड़ के प्रकोप से नागवंश को बचाने के लिए यह निर्णय लिया गया था कि हर दिन एक नाग गरुड़ को बलि के रूप में भेजा जाएगा। आज मेरे पुत्र शंखचूड़ की बलि का दिन है। थोड़ी ही देर में वह मर जाएगा और मैं पुत्र विहीन हो जाऊंगी। एक माँ के लिए इससे बड़ा दुख क्या हो सकता है कि उसके जीते जी उसका पुत्र उसे छोड़कर चला जाए। यह सुनकर जीमूतवाहन को बहुत दुख हुआ। उन्होंने वृद्ध महिला को आश्वासन दिया, डरो मत, मैं तुम्हारे पुत्र के प्राणों की रक्षा अवश्य करूंगा। आज मैं उसके स्थान पर खुद को लाल कपड़े में ढककर वंद्य शिला पर लेट जाऊंगा ताकि गरुड़ मुझे खा जाए और तुम्हारा पुत्र बच जाए। इतना कहकर जीमूतवाहन ने शंखचूड़ के हाथ से लाल कपड़ा ले लिया और खुद को उसमें लपेटकर बलि के लिए चुनी गई वंद्य शिला पर लेट गए। नियत समय पर गरुड़ वेग से आए और लाल कपड़े में ढके जीमूतवाहन को अपने पंजों में दबोचकर पहाड़ की चोटी पर ले गए। वहां पहुंचकर गरुड़ ने अपनी कठोर चोंच से उनके शरीर का एक बड़ा हिस्सा नोच लिया। जीमूतवाहन की आंखों से पीड़ा के आंसू बहने लगे और वह दर्द से कराह उठे। गरुड़ को यह देखकर आश्चर्य हुआ, क्योंकि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। उन्होंने पूछा, तुम कौन हो? जीमूतवाहन ने अपनी पूरी कहानी सुनाई और बताया कि वह एक स्त्री के पुत्र की रक्षा के लिए अपनी जान की बलि देने आया है। उन्होंने कहा, आप मुझे खाकर अपनी भूख शांत कर सकते हैं। यह सुनकर गरुड़ उनकी साहस और त्याग से बहुत प्रभावित हुए और उन्हें खुद पर पछतावा होने लगा। वे सोचने लगे, एक मनुष्य है जो दूसरों के लिए अपना बलिदान दे रहा है और मैं देवताओं के संरक्षण में रहकर निर्दोष नागों की बलि ले रहा हूँ। गरुड़ ने तुरंत जीमूतवाहन को मुक्त कर दिया और कहा, हे उत्तम मनुष्य, तुम्हारी भावना और त्याग से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम्हारे शरीर पर जो घाव मैंने किए हैं उन्हें मैं तुरंत ठीक कर देता हूँ।
तुम अपनी प्रसन्नता के लिए मुझसे कोई वरदान मांग सकते हो। जीमूत वाहन ने कहा, हे पक्षीराज, यदि आप प्रसन्न हैं तो आप नागों को अपना आहार बनाना छोड़ दें और जितने भी नाग आपने मारे हैं उन्हें जीवन दान दें। गरुड़ ने जीमूत वाहन की इच्छा पूरी की। उन्होंने सभी नागों को जीवन दान दिया और वचन दिया कि अब से नागों की बलि नहीं लेंगे। इस प्रकार जीमूत वाहन के साहस और त्याग के कारण नाग जाति की रक्षा हुई। गरुड़ ने कहा, तुम्हारी जैसी इच्छा वैसा ही होगा। जो स्त्री तुम्हारे इस बलिदान की कथा सुनेगी और विधिपूर्वक व्रत का पालन करेगी, उसकी संतान मृत्यु के मुख से भी वापस आ जाएगी। तभी से जीमूत वाहन की पूजा पुत्र की रक्षा हेतु की जाने लगी। यह कथा माना जाता है कि भगवान शिव ने माता पार्वती को कैलाश पर्वत पर सुनाई थी। जीवित पुत्रिका व्रत के दिन भगवान गणेश, माता पार्वती और शिव जी की पूजा के बाद इस व्रत कथा को अवश्य सुनना चाहिए। मित्रों, अब हम सुनते हैं जितिया व्रत की तीसरी कथा, जो महाभारत काल से जुड़ी है। महाभारत युद्ध के बाद अश्वत्थामा अपने पिता की मृत्यु से अत्यधिक क्रोधित थे और बदला लेना चाहते थे। बदला लेने के लिए उन्होंने पांडवों के शिविर में घुसकर 5 सोए हुए लोगों को पांडव समझकर मार दिया। लेकिन वे सभी द्रौपदी के 5 पुत्र थे। इस अपराध के कारण अर्जुन ने अश्वत्थामा को बंदी बना लिया और उसकी दिव्य मणि छीन ली। अश्वत्थामा ने बदले की भावना से उत्तरा की अजन्मी संतान को गर्भ में मारने के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, जिसे निष्फल करना असंभव था। ब्रह्मास्त्र के प्रभाव से उत्तरा का गर्भस्थ पुत्र मर गया। तब भगवान श्री कृष्ण ने अपने पुण्य का फल देकर उस अजन्मे शिशु को गर्भ में पुनः जीवित कर दिया। गर्भ में मरकर फिर से जीवित होने के कारण उस बालक का नाम परीक्षित रखा गया। तभी से इस व्रत को श्रद्धा पूर्वक किया जाता है। हमें आशा है कि आपको यह कथा पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।